दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आनंदा का हर मेनू वर्क करता है। यानी ये एक शॉर्ट टूर है आनंदा के हर मेनू की ओर, है ना। यदि आप LIC एजेंट हैं तो आप डिजिटल प्रपोजल रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपके पास आनंदा ऐप होना चाहिए या eSellsLICindia.in पर आनंदा 2.0 में आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल में। यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो eSellsLICindia आपको टाइप करना है। पहला ही ऑप्शन आपको आनंदा 2.0 लॉगिन दिखाई देगा और यहाँ से यदि आपके पास ऐप नहीं है तो लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको एज अ सेल्स चैम्पियन लॉगिन करना है। आप OTP पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, मैंने पहले के वीडियो में बताया है। तो मैं यहाँ पे जैसे पासवर्ड से लॉगिन कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल करके कैप्चा को वेरीफाई किया और लॉगिन कर लिया। ठीक है, इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है, वेट अ मिनट। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं और लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, तो वेलकम टू आनंदा वन मैन ऑफिस आ गया है ना। हम सिर्फ अभी आनंदा के सारे मेनूज़ को देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में जहाँ पे 3 लाइन्स है, जिसको आप क्लिक करोगे तो एक मेनू ओपन होगा, फिर से अनक्लिक करोगे तो ये मेनू हाइड हो जाएगा। ओके, तो हम ये क्लिक करते हैं और यहाँ पे आनंदा का ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3, थर्ड नंबर पे आनंदा का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, अब सबसे पहले मेनू में आता है एजेंट डैशबोर्ड। फिर से हम इसको हाइड करते हैं ताकि हमें एजेंट डैशबोर्ड अच्छे से दिखाई दे। आप चाहें तो यहाँ से रिफ़्रेश भी कर सकते हैं तो डेटा रिफ़्रेश हो जाएगा। एजेंट डैशबोर्ड में सबसे पहले चीज़ आती है लीड्स। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि हम किसी को कोटेशन दे के आए हैं, है ना, तो हमारा लीड सेव नहीं होता था, है ना। तो यहाँ पे हमने किसे कोटेशन दिया है या हमने कोई लीड जनरेट की है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, आपको एक्सेस ID दिखाई देगा, फर्स्ट नेम जेंडर दिखाई देगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लीड देख सकते हैं। देन कोटेशन यानी आपने किसी को प्रीमियम दिया है, सेव हो गया है। ओके, वो जो प्रीमियम है वो सेव हो गया है तो ये कोटेशन में दिखेगा। यानी आपको अब क्या करना है, एक बार अगर आपने कोटेशन सेव कर दिया तो जस्ट आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो प्रपोज़ल ओपन हो जाएगा। आपको आगे eKYC करना है। देखिए, eKYC करना है या KYC किया हुआ है तो वो उस अटैच्ड रहेगा और आगे फॉर्म भर के आ जाना है। ठीक है, तो ये आपको कोटेशन में दिखाई देगा। यानी पहले क्या होता था, पुराने आनंदा में सब कुछ सेव नहीं होता था, तो यहाँ पे लीड भी सेव होगी, आपकी कोटेशन भी सेव होगा। अब इसके बाद आता है प्रपोज़ल कब होगा कि क्लाइंट ने जब तक पेमेंट नहीं किया, MHR नहीं हुआ, है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रपोज़ल में दिखाई देंगी। आप व्यू ऑल करोगे तो करंटली कोई डेटा नहीं है तो यहाँ पे प्रपोज़ल में दिखाई देंगी। यानी आपने प्रपोज़ल रजिस्ट्रेशन कर दिया, पेमेंट हो गया, है ना, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। उसके बाद पेमेंट्स अगर आपने कोई जनरेट किए हैं तो वो आपको पेमेंट्स में दिखाई देंगे। BOC आपने कोई जनरेट की है ना, ब्रांच ऑफिस कलेक्शन कोई जनरेट की है तो आपको यहाँ दिखाई देंगी BOC में। और MHR अगर कोई आपका पेंडिंग है ना, मोरल हैज़ार्ड रिपोर्ट, क्योंकि कई प्रपोजल्स में MHR कंपलसरी होता है, 5 लाख से अबव हैं तो ठीक है, न्यू एजेंसी है तो भी MHR कंपलसरी होता है, तो यहाँ पे MHR में दिखेंगे। उसके बाद जो आपके प्रपोज़ल रजिस्ट्रेशन है, अभी जिनका पॉलिसी नंबर नहीं गिरा, प्रपोज़ल पूरे रजिस्टर हो गए, यानी MHR तक की सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट हो गई, वो आपको यहाँ प्रपोज़ल रजिस्ट्रेशन में दिखेंगी। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रपोज़ल रजिस्ट्रेशन है, ये एक्सेस ID है, ठीक है, प्रपोज़ल नंबर है, ओके, और ये नेम है और ये मोबाइल नंबर क्लाइंट का आपको दिखाई देगा। और जो पॉलिसीज़ इशू हुई हैं वो आपको यहाँ पे व्यू पॉलिसीज़ में दिखाई देंगी। ओके, तो अब जैसे हमें यहाँ पे प्रपोज़ल नंबर में हर प्रपोज़ल नंबर का एक एक्सेस ID होता है। यहाँ पे मैं एक एक्सेस ID कॉपी करके रखती हूँ जो मुझे आगे काम आएगा। तो इस प्रकार ये आनंदा का जो मेनू है वो पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं एजेंट डैशबोर्ड का। ओके, इसके बाद आता है प्लान्स में आपको सारे ही प्लान्स यहाँ पे दिखाई देंगे, है ना, एंडोमेंट प्लान्स,
होल लाइफ प्लान्स, मनी बैक प्लान, हेल्थ प्लान, टर्म प्लान, पेंशन प्लान, यूलिप प्लान, सारे प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट देयर आर 30 प्रोडक्ट्स वी हैव एंड वो सारे ही प्लान्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कैसे कोड जनरेट करना मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगी। फिलहाल हम मेनू डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से हम आ जाते हैं हमारे मेनू पे। उसके बाद कंसोलिडेटेड समरी। कंसोलिडेटेड समरी क्या है दोस्तों, इसको हम हाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछला एक्सेस आईडी मैंने एक कॉपी किया, मैंने यहाँ पे एक्सेस आईडी पेस्ट कर दिया, ठीक है। या मेरे पास कोई एक्सेस आईडी है, मैंने आनंदा से पहले रजिस्टर किया हुआ, मुझे देखना है वो प्रपोज़ल किस स्टेज में है। तो यहाँ पे फैच डिटेल्स जैसे ही आप करेंगे तो आप देख पाएंगे, है ना। तो कभी कभी आपको ब्रांच में डेटा भेजना पड़ता है कि मैंने सो एंड सो प्रपोज़ल रजिस्टर किया है, तो ब्रांच वाले बोलते हैं प्रपोज़ल नंबर क्या है ना, बीओसी नंबर क्या है अगर पेमेंट किया है। तो जस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका प्रपोज़ल किस स्टेज में, केवाईसी हो गया, एसीआर हो गया, कस्टमर वेरिफिकेशन हो गया, पेमेंट हो गया, बीओसी हो गया, एमएचआर हो गया, ईडीएमएस अपलोड हो गए, प्रपोज़ल रजिस्ट्रेशन हो गया, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे मेडिकल डिटेल्स भी अगर रिक्वायर्ड है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। फैच डिटेल करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रपोज़ल किस स्टेज में है, पॉलिसी प्रपोज़ल का नंबरिंग हुआ है या नहीं। आपको प्रपोज़ल नंबर भी देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से आपको डेटा दिखाई देगा, ओके। चलते हैं अगले मेनू की ओर। उसके बाद कस्टमर वेरिफिकेशन। तो जब भी हम आनंदा से प्रपोज़ल रजिस्टर कर देते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद कस्टमर को वेरिफिकेशन की लिंक जाती है ना। कभी कभी कस्टमर वो लिंक नहीं वेरीफाई कर पाते या उन्हें नहीं आता, तो आप कस्टमर से यहाँ पे एक्सेस आईडी डाल के एक ओटीपी लेकर के और आगे का प्रोसीजर आप कॉर्पोरेट करके खुद कर सकते हैं। तो वो यहाँ से होता है। उसके बाद आता है सेंड एफपीआर। सेंड एफपीआर यानी आपने कोई भी पॉलिसी इशू किया तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक्सेस आईडी डालेंगे, है ना। जैसे मैंने कोई एक्सेस आईडी पेस्ट किया तो पॉलिसी नंबर इश्यू हुआ होगा, तो यहाँ पे एफपीआर फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट का यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप देखो एफपीआर डाउनलोड, तो पॉलिसी नोट इशू, पॉलिसी जैसे ही इशू हो जाएगी तो आप एफपीआर डाउनलोड कर पाएंगे, ओके। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे लास्ट ऑप्शन एडिशनल पेमेंट। तो जब भी आपके किसी प्रपोज़ल में एडिशनल पेमेंट करना है, आपको यहाँ पे एक्सेस आईडी, एक बार तो आपने पेमेंट कर दिया लेकिन कुछ शॉर्टफॉल आ रहा है या मेडिकल करवाया उसके बाद प्रीमियम एक्स्ट्रा ऐड करना है ना, तो यहाँ पे एक्सेस आईडी डाल के और प्रपोज़ल डिटेल आप फैच कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रपोज़ल डिटेल करेंगे, ठीक है। और एडिशनल पेमेंट, जैसे यहाँ पे इतना पेमेंट किया है लेकिन ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज़ कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट रिक्वायर्ड है, तो यहाँ एडिशनल अमाउंट डाल के जनरेट लिंक कर सकते हैं और कस्टमर को फिर से लिंक आ जाएगी दोस्तों।